और एक बार फिर से सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज ही पीएफआई का कार्यक्रम भी जो है पीएफआई को लेकर बैठक भी होनी है और आज ही जो है वो सीएम को दिल्ली के लिए रवाना होना है। इसके साथ चाहे महेश जोशी हो, धर्मेंद्र राठौड़ हो या शांति धारीवाल हो, उन्होंने काफी देर तक सीएम के साथ मुलाकात की। ये वो तीनों बड़े नेता हैं जिनको नोटिस सर्व किया गया, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। तो क्या सीएमआर से इस तरह की जानकारी मिल पाई? इन्होंने सीएम के सामने अपना पक्ष क्या रखा? क्या सीएम इनकी तरफ से भी इनकी वकालत भी करेंगे कांग्रेस आला कमान के सामने जाकर? बिल्कुल, देखिए अभी तमाम तरह के जो नेता हैं वो सीएमआर में मौजूद है। मंत्रणा उनके लगातार जारी है, अभी कोई भी बाहर नहीं निकला। उसके जब वो बाहर निकलेंगे उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा किस तरह की बातचीत हुई। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो विधायक हैं, नेताओं के नेतृत्व में इन्होंने जो घेराबंदी की थी, जो नाराजगी व्यक्त की थी आलाकमान के खिलाफ, तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से सीएम को ही वो आगे रख रहे थे, सीएम को ही वो चाहते थे। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने नेताओं की सिफारिश भी करेंगे, ये बात कहने की भी कोशिश करेंगे कि वो लोग भावनाओं में आ गए थे, भावनाओं के चलते जो है उन्होंने कदम उठाया, क्योंकि वो चाहते थे कि सीएम अशोक गहलोत ही बने रहें या इसके अलावा जो बाकी जो सीएम के 102 विधायक हैं उनमें से किसी को बनाया जाए। और देखिए सीएम अशोक गहलोत का कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जितने भी बड़े नेता हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, शांति धारीवाल हो, महेश जोशी हो या बाकी और 102 लोग जो कि सीएम गुट में थे, उन सभी का ये कहना है कि जो प्रस्ताव की सूचना है कि एक लाइन का प्रस्ताव पास कराया जाएगा, उसमें जो है तमाम विधायक आशंकित हो गए थे। तो ये बात 25 जो सितंबर है तब से ही लगातार कांग्रेस के जो गुट के विधायक हैं वो लगातार बात कर रहे हैं। चाहे 25 सितंबर को जो सियासी घटनाक्रम हुआ उसके बाद जब महेश जोशी ने बाइट दी रात को 1 बजे, उन्होंने बहुत आसानी से और बहुत तफ्तीश से के साथ बाइट दी थी, तो उन्होंने ये बात को बार बार दोहराया था कि जो ऑब्जर्वर आए थे वो ऑब्जर्वर जो है वो लगातार आशंकित थे विधायक उनसे कि वो एक लाइन का प्रस्ताव लेकर आए हैं। तो आज भी जब सीएम अशोक गहलोत से बात हो रही तो इसी बात को लेकर मंत्रणा चल रही है, क्योंकि जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो इस सवाल सीएम से भी पूछा जाएगा कि आपके नॉलेज में पूरा मामला नहीं था। तो ऐसा कोई व्यक्ति इस बात को मानेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत की पकड़ है, वो 24 घंटे की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, उसमें अगर वो ये कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके विधायक लामबंद हो गए, तो ये बात जो है हर किसी के आसानी से गले नहीं उतरती। बाबूलाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूलाल, अंदर जो बातचीत हो रही होगी तो क्या सीएम अशोक गहलोत अपने उन नेताओं की भी पैरवी करेंगे आलाकमान के सामने जिनको अनुशासनहीनता का जिनको नोटिस मिला है? जी बिल्कुल पैरवी करेंगे, क्योंकि ये एक मजबूत पिलर हैं। शांति धारीवाल जो हैं बहुत करीबी हैं, विश्वस्त हैं, इतने बड़े वफादार हैं उनके लिए कि किसी भी हद तक अशोक गहलोत के लिए जाने को तैयार रहते हैं। और हाल की जो जनसभाएं थी उनमें अशोक गहलोत जब तकरीर करते थे तो तब ये कहते थे कि मेरी अगली बार जब सरकार आएगी, मैं खुद रिपीट करने जा रहा हूँ, तो मैं मुख्यमंत्री होऊंगा तो मेरे साथ में शांति धारीवाल जो है वो फिर से यूडीएस के मंत्री होंगे। यानी कि इतना दोनों के बीच में भरोसा है और इस भरोसे को कायम रखने के लिए ही शांति धारीवाल के घर पर बैठक बुलाई गई, क्योंकि वो संसदीय कार्य मंत्री में इसके साथ साथ। तो सबसे बड़ा भरोसा जो इस कैबिनेट में है वो धारीवाल के ऊपर है और वो नंबर 2 की भूमिका भी माने जाते हैं गहलोत कैंप में, क्योंकि पूरा न केवल विधानसभा का फ्लोर मैनेजमेंट वो संभालते हैं, बल्कि सरकार पर जब भी कोई संकट आता है तो वो आगे आ जाते हैं, ट्रबल शूटर है इस गवर्नमेंट के। तो उनके को जो नोटिस इशू हुआ है तो कोशिश यही की जाएगी कि इस नोटिस को जो है एक साधारण तरीके से वो बताएं कि जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने घर पर मीटिंग बुलाई, तो इसके पीछे के जो मकसद है वो समझाएंगे कि इसमें कोई गलत इंटेंशन आलाकमान के प्रति नहीं था और आलाकमान के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल भी नहीं किए गए, ना आलाकमान को कोई धमकी दी गई। और जब परसों शाम को शांति धारीवाल प्रेस से ब्रीफ कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा था कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर सोनिया गांधी होता है। यानी कि वो भाप गए थे कि उन्हें नोटिस तो आएगा, लेकिन आलाकमान नाराज़ ना हो जाए, तो इसको देखते हुए वो मिजाज पुरसी भी पूरी कर रहे थे, तरफदारी भी पूरी कर रहे थे कि वो निष्ठावान सिपाही हैं, सैनिक हैं सोनिया गांधी के। और उन्होंने ऐसा करके यानी कि अपने घर पर बैठक बुला करके विधायकों की कोई बुरा नहीं किया, और बैठक जो है कोई ऑफिशियल नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन था। विधायकों तक सूचनाएं गई और विधायक आ गए, तो
तो यही बताया जाएगा कि मेरे घर पर जो शामियाने रहते हैं ये यूडीएच महकमे के कोई ना कोई कार्यक्रम होते रहते हैं। ये उन्होंने बताया अभी प्री प्लान नहीं था, ये अपने आप हो गया। विधायकों को भनक लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है, लिहाजा विधायकों को जुटना शुरू हो गया। उन्होंने बात करी, आप पीछे देखिएगा कुछ हलचल होती हुई नजर आ रही है। कुछ नेता शायद निकल रहे हैं, उसको लेकर कुछ हलचल यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। शांति धारीवाल बताए जा रहे हैं कि शायद वो निकल, शांति धारीवाल देखिए अभी निकले हैं आसिफ, यहाँ से रवाना हुए हैं, यानी बैठक जो है खत्म हो गई। उसके पीछे भी कोई दूसरे मिनिस्टर की गाड़ी आ रही है, वो भी देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से मंत्री जो हैं वो इस समय प्रताप सिंह खाचरियावास देखिए प्रताप सिंह खाचरियावास हैं, वो यहाँ से निकले हैं और शायद ब्रीफ भी करेंगे मीडिया को। बिल्कुल 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 बिल्कुल